जी आज हमने जो है ना एक्सरसाइज 5.5 जो है शुरू करनी है। इसके अंदर 5 सवाल हैं और सारे के सारे सवाल जो है एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं। ये एक्सरसाइज जो है फैक्टराइजेशन के बारे में है और इसके अंदर जो है ना हमने ना फैक्टराइज करनी है, तज्जी करनी है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है ना मैं कहता है फैक्टराइज करें, तज्जी करें। इसके पहले सवाल के अंदर जो है ना हमने कॉमन निकालना है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि इस पूरी रकम में से क्या चीज़ जो है कॉमन आ रही है। देखें 2 आ रहा है ना, 2 के टेबल में ये तीनों आते हैं तो 2 बाहर निकाला जा सकता है। ए बी तीनों के अंदर है तो ए भी बाहर निकाला जा सकता है, एक ए। और एक एक बी भी तीनों के अंदर है तो बी भी निकाला जा सकता है। सी नहीं निकाला जा सकता, ना ही एक्स निकाला जा सकता, ना ही डी निकाला जा सकता, क्योंकि वो इनके अंदर इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर सी नहीं है, इसके अंदर एक्स नहीं है, इसके अंदर डी नहीं है। तो यूँ करके अब हमने क्या करना है, क्योंकि जो हमने कॉमन निकाल लिया ना, हमने ब्रैकेट निकाल के जो बच गया ना वो हमने लिखना है। मिसलन ये देखें, यहाँ से 2ab बाहर चला गया ना तो c बच गया, तो c हमने लिख लेना है। माइनस भी लिखेंगे, एक 2 और 4 होते हैं ना, तो हमने 2 भी लिख लेना है। उसके बाद ab बाहर चला गया तो x लिखेंगे, फिर यहाँ से भी 2ab पूरा बाहर चला गया तो हमने d लिख देना। इसी का अगला पार्ट है, इसको देखिएगा। इसके अंदर भी ये कहता है 9xy माइनस 12x स्क्वेयर 12y प्लस 18y का स्क्वेयर। अब इसके अंदर से भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 निकाला जा सकता है तो 3 हम बाहर निकाल लेंगे। x कॉमन नहीं आ रहा तो x हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन दोनों के पास तो है, ये बेचारा किधर से देगा फिर। तो जो है हम x बाहर नहीं निकाल सकते। y तीनों के अंदर से है तो यहाँ पे 2 y है, लेकिन हमने एक ही y बाहर निकालना, तो एक ही y निकालेंगे क्योंकि इन दोनों के पास एक एक है, तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हमने ब्रैकेट लगा के जो बच गई है रकम वो लिखनी है। यहाँ से 3 बच गया, 3 का 9 होता है ना इस वजह से, और x यहाँ से बच गया, माइनस यहाँ से 4 बचा है और x की स्क्वायर बची है क्योंकि y बाहर चला गया, प्लस यहाँ से 6 बचेगा और y 1 बचेगा क्योंकि एक y बाहर जा चुका है। इसी तरह अगला वाला सवाल है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। अब क्योंकि समझाना है आपको तो मैं इस तरह करके समझा रहा हूँ ना, काम कुछ भी नहीं है। इसके अंदर से भी देखें 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, y नहीं आएगा क्योंकि y इसके पास नहीं है, तो हमने 3 बाहर निकाल लिया। एक x आ जाएगा, साथ y आएगा। एक x हमने बाहर निकाला तो एक x आएगा और साथ y आएगा। अब ये देखें, यहाँ से हमने जो है ना माइनस भी बाहर निकालना है, तो जब हम माइनस बाहर निकालेंगे ना तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा। तो ये देखें, अब यहाँ से सारा कुछ बाहर चला गया तो 1 आएगा। 0 नहीं लिखते, 1 लिखते हैं। फिर माइनस बाहर चला गया हुआ है तो वो ये प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 3 आएगा और x बाहर गया हुआ है तो y का स्क्वायर आएगा। इसी तरह अगला वाला सवाल है, ये देखें, इसके अंदर भी सेम ही चीज़ है। 5 सबसे कॉमन आएगा, एक a आएगा, एक b आएगा और एक c आएगा। तो 5 a b c बाहर निकाल लिया हमने। अब जो बच गया हमने लिखना है b एक बचा है, c की 2 पावर बची है, माइनस 10 2 रह गया, 5 बार गया तो, और एक a रह गया, 2 b रह गए क्योंकि b की 3 पावर थी, एक बार चली गई ना तो 2 रह गए, माइनस 4 एक 2 a रह गए और एक जो है c रह गया। b बाहर गया हुआ है और c की 1 पावर रह जाएगी, b की 2 पावर रह जाएगी क्योंकि एक बार गई हुई है। इसी तरह इसका अगला सवाल देखें। इसका अगला सवाल जो है ना वो पिछले वालों से थोड़ा सा हट गया। इसके अंदर भी वही काम है, हमने देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो ये देखें, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट जो है कॉमन आ रही है, तो हमने इसे बाहर लिख लेना है। और फिर ये देखें, इस वाली को भी हमने ब्रैकेट के अंदर लिख देना। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास फैक्टर्स तो बन गए हैं इसके, लेकिन उसने जो है ना अब पीछे हमें आंसर ही नहीं दिया हुआ, तो हमने इसको थोड़ा सा ना हल करना है। अब देखें इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है। इसके अंदर से क्या कहते हैं, जो है ना x और y आ रहा है, 2 x आ रहे हैं और एक y आ रहा है। ये देखें मैंने बाहर लिखा, ये ब्रैकेट गलती से लगी थी, ये कुछ भी नहीं है, इसको नहीं आपने लिखा। और फिर ब्रैकेट लगानी है, 3 जो बच गया 3x बचा ना और माइनस 7y बचा है, वो आप लोगों ने लिख देना। और अब ये आंसर तो है लेकिन इसको थोड़ा सा प्यारे अंदाज में लिखना है, तो आपने ना
क्या कहते हैं, एक्स का स्क्वायर जो है ना, एक्स का स्क्वायर वाई जो कॉमन हमने लिया है इस रकम में से, इस रकम में से यानी कि, तो वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। और ये जो 3xy हो, एक्स माइनस 3y हो यहाँ पे, और एक्स 3x-7y जो है यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरह इसका अगला पार्ट है, इसके अंदर भी ये देखें, ये वाली जो दोनों ब्रैकेटें हैं ये कॉमन आ रही हैं, नज़र आ रहा है, ये वाली दोनों ब्रैकेटें कॉमन आ रही हैं, इसको हमने बाहर लिख लेना है। और 2x और 8x को भी हमने लिख लेना है। उसके बाद हमने ये देखना है, क्या कहते हैं कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 y कॉमन आ रहे हैं, एक x कॉमन आ रहा है और 2b कॉमन आ रहा है, तो हमने वो ये बाहर लिख लेना है। ये गलती से ना मुझसे ब्रैकेट लगी, आप लोगों ने नहीं लिखनी है, लिख भी लें तो खैर कोई बात नहीं। तो ये देखें, ये एक 2 बार आ गया, एक x बार आ गया और 2 y बार आ गया। अब जो बच गया वो हमने लिख देना है। यहाँ से जो है क्या कहते हैं 2 y बार चले गए और 2x बार चला गया, तो यहाँ पे 1 y रह गया, प्लस यहाँ से सारी कमी चली गई है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये जो है हमारा भी सवाल हो जाता है। तो जो है अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये भी बहुत आसान सवाल है, इसके अंदर भी हमने देखना कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अब देखें, इसके अंदर ना हमने ना पेयर्स के अंदर करना है। ये देखें, पहले हमने देखना है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से ए कॉमन आ रहा है और बस और कुछ नहीं आ रहा। ब्रैकेट लगा के 5x माइनस 3y लिख देना है। और अब देखना है इसके इस वाली रकम में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से माइनस b कॉमन आ रहा है। माइनस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने ज़रूर कोई गड़बड़ करनी होती है, तो माइनस आप बाहर लिख लें, माइनस b, ब्रैकेट लगा के 5x माइनस 3y जो है आप लिख लें। अब ये वाला x माइनस 3y जो है ऐसे ही लिखें और a माइनस b जो है उसकी अलग ब्रैकेट बन जाएगी। तो ये दो पेयर जो हैं बन गए हमारे पास। इसी तरह इसका अगला सवाल है, इसके अंदर भी क्या कहते हैं 3xy प्लस 2y, हमने इस पे देखना है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन है। इसमें से आ रहा है y कॉमन आ रहा है, y लिखेंगे, 3x बच जाएगा और प्लस 2 भी बचेगा। अब ये देखें यहाँ पे जो है 4 कॉमन आ रहा है, 2 नहीं लेना कॉमन, आपने 4 लेना है, क्योंकि 4 ही कॉमन आएगा। अगर 2 लेंगे ना तो वो ये जोड़े से ही नहीं बनेंगे। अब ये देखें, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, साथ माइनस भी ज़रूर कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेना ही लेना आपने, क्योंकि इस माइनस में ना आगे जाकर गड़बड़ करनी होती है। और बाकी जो बच गया 3x प्लस प्लस आएगा, ये माइनस बाहर चला गया ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो 4 2 8 4 2 आर 8, तो ये 2 आ जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे, y माइनस 4 को अलहदा ब्रैकेट देंगे, 3x प्लस 2 को जो है हम अलहदा ब्रैकेट देंगे। अभी काम कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है तो ही आपको आएगा, वरना नहीं आने वाला। अब ये देखें, इस वाले के अंदर से भी हमने इन दोनों में से ही कॉमन लेना है और इन दोनों में से लेना है। इसके अंदर से x आ रहा है, x ले लेंगे, x की 2 रह जाएगी, प्लस 3y रह जाएगा, 3 की y की 2 रह जाएगी। इसके अंदर से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, माइनस लें, और y भी कॉमन आ रहा है तो y भी हम कॉमन लेंगे ज़रूर, मजबूरी के तौर पे तो नहीं, यानी कि लेना ही लेना कॉमन, वरना सवाल से ही नहीं होगा। और ये देखें, अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, हमारे पास x बच जाएगा और 3y जो है 3y का स्क्वायर वो बच जाएगा। अब ये देखें, ये दोनों ब्रैकेटें सही सेम हो गई हैं, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। हम जो है इसको लिख देंगे नीचे और साथ x माइनस 2y को जो है वो भी हम लिख देंगे।